नमस्कार दोस्तों। 30 अक्टूबर 2022 को शाम 6:30 के करीब गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में बड़ा हादसा होता है। करीब 140 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर तो बच्चे थे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि किसकी गलती थी। आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आंकड़ा 134 पर पहुंच गया है। हादसे में लापरवाही का एंगल सामने आ रहा है। मेंटेनेंस कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कंपनी ने तय वक्त से पहले ही झूलता पुल यानी हैंगिंग ब्रिज लोगों के लिए खोल दिया, और वो भी बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और एनओसी लिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि हादसा अगर लापरवाही की वजह से हुआ है तो लापरवाही किसकी थी और किस किस की थी। सवाल यह भी है कि अगर लापरवाही थी तो जो कुछ भी हुआ, क्या उसे हादसे का नाम देना चाहिए या फिर हत्या कहना चाहिए। इस वक्त चीख पुकार जैसी हालात वहां मच गए थे। पीड़ित जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। एम्बुलेंस के सायरन बजाते अस्पताल की ओर भाग रहे थे। वो बेहद मनहूस पल था। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है। मलबा हटाया जा रहा है। गुजरात के मोरबी जिले में मच्चू नदी पर बना ये पुल करीब 150 साल से पुराना था। मोरबी के राजा सर वाघजी ठाकुर के द्वारा ये पुल बनाया गया था। उस समय इस ब्रिज को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी 3.5 लाख। उस समय के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था, और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई थी वो भी उस जमाने के लिए एकदम लेटेस्ट थी। पर क्या कुछ ऐसा हुआ कि ये ब्रिज टूट गया। 30 अक्टूबर शाम 6:30 के बाद ये न्यूज निकल कर आती है कि पुल टूट गया है। मार्च 2022 में मोरबी कॉरपोरेशन और ओरविया कंपनी के बीच एग्रीमेंट होती है कि अगले 15 साल तक इसकी देखभाल का सारा काम और रेनोवेशन का सारा काम ओरविया कंपनी ही करेगी। रिपेयरिंग की बात करें तो सारा खर्चा इसी कंपनी को करना था। इसे 8 से 10 महीने में रिपेयर करना था। ओरविया कंपनी का रिपेयरिंग का काम बहुत तेजी से होता है। केवल 7 से 8 महीनों में इस ब्रिज को आम लोगों के लिए खोला जाता है। गुजराती न्यू ईयर के दिन इसकी ओपनिंग होती है। तारीख थी 24 अक्टूबर 2022। दिवाली का पूरा फेस्टिवल था, तो कंपनी सोचती है कि थोड़ा मुनाफा कमाया जाए। मुनाफे का अवसर दिखता है कंपनी को यहाँ पे। 24 अक्टूबर 2022 को ओरविया कंपनी के चेयरमैन जयसुख पटेल मीडिया के सामने कहते हैं कि 2 करोड़ का रिनोवेशन किया गया है। बड़े बड़े दावे करते हैं कि अगले 8 से 10 साल इस ब्रिज को कुछ नहीं हो सकता। तो बड़े बड़े दावे किए थे, तो ये ब्रिज क्यों टूट गया। तो जब इस ब्रिज को खोला गया तो कोई फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। किसकी गलती थी। टिकट बेची जा रही थी, पर उस समय ना कोई वहां पे पुलिस थी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ना कोई लाइफगार्ड थे, और यहाँ तक कि टिकट बेचने वाले इंसान को ये तक नहीं मालूम था कि कितनी टिकट बेचनी है। न्यूज रिपोर्ट की माने तो करीब 400 टिकट बेची गई थी जब ब्रिज टूट गया। 200 से 300 लोग ये ब्रिज पर मौजूद थे। जो रिनोवेशन का काम किया गया था वो ठीक से नहीं किया गया था। ब्रिज की पूरी तरह से
ब्रिज के तार पूरी तरह से सड़ गए थे। रिनोवेशन करने वाली कंपनी ने उसको बदला नहीं। આપણે જોઈએ છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ उसको કે पेंट- મોરબીની રાજાશાહીના उसको વખતનો पेंट એટલે કે करके અંદાજે छोड़ दिया। 150 વર્ષ જૂનો यही જે मेंटेनेंस જૂનો का પુલ काम છે, अगर જે સરકારશ્રીના અને મોરબી નગરપાલિકાની સાથે એક અંડરસ્ટેન્ડિંગ કરી અને મેન્ટેનન્સ ઓપરેશન जो फ्लोरिंग बदली गई वो भी पहले फ्लोरिंग से ज्यादा हैवी थी। यही मेंटेनेंस का काम आगे जाके ब्रिज टूटने का कारण बना और 130 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा રિપેરિંગ માટે इसमें અને से ફૂલ અને छह- ફાઇનલ મેન્ટેનન્સ માટે इसमें બંધ से કરે જે બેસતા 60 से વર્ષના ज्यादा નવા तो વર્ષના बच्चे બેસતા थे। વર્ષના तो દિવસે अब सबसे અમે बड़ा सवाल यहाँ पे જાહેર ये है પબ્લિક कि માટે ઓપન થઈ क्या ये एक एक्सीडेंट था? अगर आप मेरा अगर आप मेरी राय माने तो ये कोई રાખવા માટે થઈને एक्सीडेंट नहीं એ था। ટાઈપની જિંદાલ અને એવી સ્પેશિયલાઇઝ જે કંપનીઓ હોય એ मोरबी લોકો ब्रिज का પાસે गिरना આ एक આખા एक्सीडेंट नहीं था। technical 130 specification સાથે मासूम એ लोगों લોકોએ का એને requirement मर्डर આપી था। અને requirement जो મુજબ એ मोरबी material म्युनिसिपल develop कॉर्पोरेशन કરવામાં और આવ્યું रिवा અને ग्रुप के ડેવલપ કર્યું એ મુજબ આ करप्शन और ટાઈપના लापरवाही का બ્રિજો જે नतीजा લોકો था। બનાવે છે અથવા જે લોકો કામ કરે इस છે समय की- એવા એક પ્રકાશભાઈ કરીને ધાંગધ્રાની अगर इस समय की કંપની बात છે, करें જેને तो અગાઉ બી गुजरात हाईकोर्ट 2007 માં में બ્રિજને ओरेविया જ્યારે कंपनी આપણે के ત્યાં अगेंस्ट ભૂકંપ केस આવ્યો चल અને रहा એના है। કારણે ओरेविया જે કંઈ कोर्ट પણ ने આ सारी damage હતો जिम्मेदारी ત્યારે अपने બી એમને वर्कर्स repair पर કર્યું ને એને જ डाल दी। આપેલું ને અંદાજે 2 કરોડ રૂપિયાની આસપાસના ખર્ચે આ 100% રિનોવેટ અમે લોકોએ કરેલું છે।